जर्मन डॉक्टरों का बताया हुआ अमल है जो 100% वर्क करता है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हों, तो वो उन्हें ये वाला अमल बताते हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जो प्रेगनेंसी के बारे में है, जो कि एक रात में आप हमल ठहरने का अमल है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई और आपने इस तरीके से कर लिया तो मैं आपको 100 नहीं बल्कि 1000% कहती हूँ कि आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बहुत आजमूदा है। इसको मैंने अपनी बहुत सी दोस्तों को बताया, बहुत से रिलेटिव्स को बताया जिन्होंने ये किया और वो एक ही रात में हमल उनको ठहरा है। आपने सबसे पहले ना इसके लिए ये ध्यान रखना है, जो नंबर फर्स्ट चीज़ है गौर करनी है आपने, कि आपके पीरियड्स जो है एक तो वो रेगुलर है, दूसरा अगर वो एक डेट पे आए हैं तो नेक्स्ट मंथ भी उसी डेट पे आते हैं, और उनका आपस में जो मतलब एक महीने आए हैं दूसरे महीने आएंगे तो उनका कितने दिनों का वक्फा आपका आता है। अगर तो वो 28 डेज़ का है, जिसको हम कहते हैं कि पीरियड्स का सर्कल कितने डेज़ का है। अगर तो एक महीने आपको फॉर एग्जांपल आपको आए हैं यकम को पीरियड्स आए हैं तो नेक्स्ट मंथ भी आपको यकम को ही आएंगे, तो ये आपके 30 डेज़ का हो जाएगा इसका जो सर्कल है। लेकिन अगर आपको 28 का होता है, कुछ को औरतों का ये ना डिफरेंस होता है, कुछ का 28 का होता है, कुछ का 30 का होता है, कुछ का 32 34 का होता है। ये मतलब हर बॉडी का डिफरेंट ये टाइम होता है। तो आपको सबसे पहले अपना ये नोट करना है कि आपका पीरियड्स जो हैं एक तो रेगुलर हैं, दूसरा उसके जो सर्कल है वो कितने डेज़ का है। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि अगर 28 डेज़ का है आपका सर्कल, तो उसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि जब आपके पीरियड जिस दिन हो उस दिन से लेके आपने 14 डेज़ जब उसका आए, मतलब फर्स्ट डे आपने काउंट करना है। उसके बाद जब आप अगर आप 8 डेज़ आपके जाते हैं तो भी उसके बाद आप मतलब पाक हो जाते हैं सब कुछ, उसके बाद भी आपने काउंट करते रहना है। तो जब फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके 14 डेज़ तक जब आपका आता है तो उस दिन आपके जो यूट्रस है वो एग रिलीज़ करती है। उस एग रिलीज़ जो करती है उस दौरान आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन कायम करना है, और वो आपका 14 डेज़ में होगा। अगर आपके सर्कल जो है वो 28 डेज़ का है तो उस दिन जब 14 डेज़ पे आपका एग रिलीज़ होगा उस टाइम आपने अपने हस्बैंड से मिलना है, यानी हम बिस्तरी करनी है। तो आपको मैं 100 नहीं 1000% यकीन से कहती हूँ कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप प्रेग्नेंट होंगे। लेकिन उसके लिए आपको वो एग जो है अपना उसका ध्यान रखना है कि वो किस डेट को रिलीज़ होता है। उसके लिए कुछ चीज़ें भी मिलती हैं बाज़ार से जो जिनसे चेक किया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, इसी तरह ये इसको कहते हैं एवोल्यूशन टेस्ट भी मिलते हैं बाज़ार से। अगर आप वो ले लें तो इससे बेहतर आपके लिए मतलब कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं ले सकते, आपको नहीं मिलते, तो आप अपने इस पीरियड्स के दिनों का हिसाब लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 28 डेज़ के आपका सर्कल है तो उसमें आपका 14 डेज़ पे एग रिलीज़ होगा। लेकिन अगर आपका 30 डेज़ का है तो उसमें से फिर आपने जितने भी डेज़ के होंगे ना, फॉर एग्जांपल 28 30 या 30, उसमें से आपने 14 डेज़ को माइनस करना है। तो जो फिर जैसे 30 का है तो उसको 14 डेज़ माइनस करेंगे तो वो 16 को उसका एग रिलीज़ होगा। तो इस हिसाब से जिस दिन आपका एग रिलीज़ होगा उस दिन आपने अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो इस तरह करने से इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगी और एक ही रात में प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि एग की जो जितनी टाइम एग ज़िंदा रहता है उसका ड्यूरेशन जो है वो है 12 आवर्स से 24 आवर्स तक वो ज़िंदा रहता है। फिर उसके बाद जो एग है ना, मतलब वो उसका जो बाकी प्रोसीजर है फिर वो उसमें उसके बाद आपका मिलने का मतलब अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन बनाती हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना उससे पहले कोई फ़ायदा है ना उसके बाद कोई फ़ायदा। ये
سائنس سے ثابت شدہ ہے، مطلب یہ کوئی میرا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ طریقہ ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس طریقے سے کریں گے، اس کو فالو کریں گے تو یقیناً آپ ایک ہی مہینے میں پریگننٹ ہو جائیں گے۔ تو لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کو اس ایگ جو ٹائم ہے اس کو مس کر چکے ہیں، نہیں آپ کے ساتھ آپ اس کو مطلب یوز کر سکے اس ٹائم کو، تو پھر آپ اس سے نیکسٹ منتھ کریں، 1 مہینہ کریں، 2 مہینہ کریں، لیکن کریں اسی ٹائم میں، تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ ضرور پریگننٹ ہوں گی۔ آپ کو کسی دوائیوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ کو اپنے اس ایگ کا جو ہے دھیان رکھنا ہے، تو اس دوران آپ کو اپنا ریلیشن قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کرنے سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ آپ اس کو کریں، اگر آپ کو ایسا کرنے سے نہیں ہوتا تو بے شک کمنٹس میں آگے مجھے جتنا مرضی برا بھلا کہیں، میں آپ سننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہی ہوں، مجھے بتاتے ہوئے بھی تھوڑا سا شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کچھ دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن پھر میں نے کہا کہ شرم ہے، کسی چیز کی شرم نہیں ہے، تو میرے نہ اگر بتانے سے اگر کسی میری بہن کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے ضرور بتانا چاہیے، یہ ایک صدقہ جاری ہے، اور میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ بہت ہی محتاط انداز میں آپ سے بات کروں، کچھ ایسا غلط لفظ استعمال نہ کروں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا جو شرم سے ہٹ کے ہو، تو پھر بھی اگر میرے کوئی غلط میں نے الفاظ استعمال کیا تو اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں، اور آپ پلیز اس کو ٹرائی کیجیے گا، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گی جب آپ پریگننٹ ہو جائیں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی کسی نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتی ہیں، میرے سے پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔